अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेकरी से ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी से केक रस्क बनाना घर पर सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से घर पे बनाना है। अगर आपने पहले कभी भी नहीं बनाए, आप इसको फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। केक रस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 अंडे लेंगे, जिसको हमने रूम टेम्परेचर पे लेना है। फ्रिज के अंडे आपने यूज़ नहीं करने। आधा कप हम लोग चीनी लेंगे, 1 कप मैदा लेंगे जिसको हमने छान कर यूज़ करना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, 1 चुटकी ज़र्दा कलर की लेंगे। उसके बाद 100 ग्राम हमने बटर लेना है, कप्स में होगा ये आधा कप। उसके बाद हम लोग वनीला एसेंस लेंगे 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर बटर डालेंगे और बटर को अच्छे तरीके से पहले बीट कर लेंगे। बटर को बीट करने के बाद हम इसके अंदर पीसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी आपने पीसी हुई यूज़ करनी, इससे आपके केक रस बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप दूसरी चीनी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बीट करने के लिए। तो अब हम इसको चीनी के अंदर इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। चीनी और बटर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर 3 अंडे डालेंगे। एक-एक करके हमने अंडा डालते जाना है और इसको बीट करते जाना है। एक ही साथ आपने अंडा ऐड नहीं कर देना, इसको एक-एक डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से बीट करते जाएंगे। एक अंडे को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से बीट कर लिया। अब हम दूसरे अंडे को भी कर लेंगे और आपने जब अच्छे तरीके से इसको बीट कर देना है, उसी के बाद आप लोगों ने दूसरा अंडा ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं तीसरा भी अंडा ऐड कर दूँगी और इसी तरह से इसको बीट कर लूँगी अच्छे तरीके से। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसको ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। ऑयल आपने आधा कप ले लेना है और इसी तरह से आपने इसको सेम मेथड से बना लेना है। अब हम मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और वनीला एसेंस भी डाल देंगे 1/4 टीस्पून। अब इसको मैदा डाल के अच्छे तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। आप इसको स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको स्पैचुला की मदद से कर लूँगी अच्छे तरीके से। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के हम इसको मिक्स करते जाएंगे। एक ही दम से अगर डाल देंगे तो मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा मैदा डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको बीटर की मदद से भी एक दफ़ा कर दूँगी ताकि ये सारा अच्छे तरीके से हो जाए। अब एक चुटकी मैं इसके अंदर ज़र्दा कलर की डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको एक दफ़ा बीटर की मदद से सारे को अच्छे तरीके से कर दूँगी ताकि ये जो बैटर है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इससे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और अगर आपके पास ये बीटर ना हो तो आप इसको हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। हमारा बैटर यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब मैंने एक बेकिंग पैन ले लिया है, इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है और बटर पेपर लगा के इसको अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। अब इसके अंदर हम लोग बैटर डाल देंगे जो भी हमने रेडी किया और इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको तैयार किया है। आपकी भी सेम इसी तरह से होनी चाहिए, तभी आपका जो केक है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो बैटर मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से इसको बैटर को इस तरह से करेंगे ताकि हमारा जो केक है वो दरमियान से ना ज़्यादा फूल जाए और साइडों से वो पतला रहे। तो इस तरह से ये केक बहुत अच्छा हमारा बेक होगा। अब आपने इसको टैप टैप करके इसको सेट कर लेना है ताकि जो बैटर है वो सारा चारों तरफ हो जाए। और अब हमने यहाँ पे ओवन को प्री हीट कर लिया है। 190 डिग्री पे रख के मैंने इसको 15 मिनट के लिए प्री हीट किया है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी, दोनों रोड्स मैंने ऑन की हैं। और उसके बाद फिर हम लोग इसको 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे ओवन को। तो 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो केक है वो बनकर तैयार है। अब हम इसको निकालते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। बहुत ही परफेक्ट हमारा जो केक है वो तैयार हुआ है। अब स्पैचुला की मदद से या किसी और भी चीज़ की मदद से आप लोग इसके ये साइडों पे इस तरह से कर सकते हैं ताकि जो केक है वो इजीली बाहर आ जाए। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो केक आपका बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। नीचे आपने बटर पेपर लगाया होगा और इस तरह करने से आपका केक जो है वो जल्दी बाहर आ जाएगा। तो अब हम केक को निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो केक है वो परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और बटर पेपर कितना इजीली उतर रहा है। अगर आप इसको इसी तरह से बटर पेपर लगाएंगे ऑयल के ऊपर तो बहुत इजीली उतर जाएगा और हमारा केक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इसका साइज़ जो है वो अपने मुताबिक रख सकते हैं। अब ज़्यादा बड़ा रखना हो तो ज़्यादा बड़ा भी रख सकते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक जो है वो बनकर तैयार हुआ है। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। एक फिंगर के फासले पे आपने इसकी कटिंग करते जाना है और इसी तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग थोड़ी मोटी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से कर रही हूँ।
इसी दौरान आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो केक है वो कटिंग हो चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग बेकिंग ट्रे ले लेंगे और उसके ऊपर हम लोग इसको रखते जाएंगे। इसको हम लोग दोबारा से बेक करेंगे इसको क्रिस्पी करने के लिए। आप शाम की चाय के लिए इसको ज़रूर बना के घर पे रखें। ये आपको घर पे सस्ते पड़ते हैं, बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं और पता नहीं वो किस तरह से बनाते हैं। तो आप इसको घर पे खुद बनाएं अपने साफ़ हाथों से। अब इसको मैं बेकिंग ट्रे को रख दूँगी ओवन के अंदर दोबारा से 10 मिनट के लिए और हम लोग इसको फिर से क्रिस्पी करने के लिए बेक करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए इनके ऊपर कलर आ चुका है। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है और दोबारा से इसको ओवन के अंदर रखना है 10 मिनट के लिए, ताकि इसके जो नीचे कलर है उसको भी अच्छे तरीके से कलर आ जाए और ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे केक रस जो है वो बिल्कुल बेक हो चुके हैं। अब आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है तकरीबन 5 मिनट के लिए और ये फुल क्रिस्पी हो जाएंगे। जब आप इसको निकालेंगे ना, शायद आपको लगे कि अभी ये फुल क्रिस्पी नहीं है, लेकिन जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए तो ये फुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये केक रस बने हैं, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके लुक से ही आपको लग रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा मज़े के हैं और कितने क्रिस्पी हैं। वाक़ई ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। आप इसको ईज़िली घर पे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया है सेम आपने उसी तरीके को फ़ॉलो करना है और बहुत मज़े के आपने केक रस अपने घर पे बनाने हैं। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से बेकरी से बहुत ही सस्ते और अच्छे केक रस तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें और उनकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।